लेकिन खैर 200 साल पहले या 100 साल पहले तकरीबन हमने जीन्स के बारे में हमें समझ आना शुरू हो गई कि वो क्या होती हैं और कैसे हमारी प्रॉपर्टीज को, हमारे बॉडी को कंट्रोल करती हैं। और अब हम तकरीबन 50 साल पहले से डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स के काबिल हो गए कि हम डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स में झांक के देख सकते हैं और उनको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी के कैरेक्टरिस्टिक क्रॉप्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब वहां पे तो ये था कि ठीक है, टांगे बनाने की या बाल बनाने की या दांत बनाने की जो भेड़िए की जीन है वो ही मॉडिफाई हो सकती है। अब उसके मॉडिफाई होने की लिमिट है। अगर मैं चाहूं कि भेड़िया जुगनू की तरह चमकता हुआ नजर आए तो मैं वो नहीं कर सकता, उसके पास जुगनू वाली चीज नहीं है। लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए मैं जुगनू की जीन निकालूं, भेड़िए में डाल दूं तो भेड़िए को भी चमका सकता हूं। ठीक है, हाथी घोड़े के अंदर भी जुगनू वाली जीन डाली जा सकती है और उसको वैसे ही वो चमकता हुआ नजर आएगा जैसे जुगनू चमकता हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए से अब हम बिल्कुल ही एक से उठा के दूसरे में डाल दें जीन को, जो जीन पहले थी नहीं वो भी आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो हमने ट्रांसजीनिक प्लांट्स बनाए। ट्रांस का वर्ड सुना हुआ है, ट्रांसपोर्ट में, पोर्ट होता है बंदरगाह, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक या एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट कहलाती है। ट्रांसजीनिक, एक जगह से दूसरी जगह, पॉइंट ए से पॉइंट बी में, एनिमल ए से एनिमल बी में आप कोई जीन डाल दें तो उसको ट्रांसजीनिक कहेंगे। अगर प्लांट के अंदर जीन डाली है तो ट्रांसजीनिक प्लांट कहेंगे। डेफिनेशन है ऐसे प्लांट्स जिनमें फॉरेन डीएनए पाया जाए। तो ट्रांसजीनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर किसी दूसरी स्पीशीज का, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए डाला हुआ हो। ठीक है, फिर ऐसे प्लांट्स को अमूमन आप नॉर्मली ग्रो नहीं करवा सकते, यानी कि जिस तरह आपने सुना हुआ होगा आम है मिसाल के तौर पे, कौन सा है, चौंसा है। अब चौंसे को अगर आप उसके बीज को मिट्टी में ग्रो करवाएं तो क्या बनता है, कौन सा दरख्त बनता है, देसी आम बनेगा। तो छोटी वाली आंबियां जो होती हैं, ठीक है, चौंसा उगा लें, लंगड़ा उगा लें, वो उगा लें, अनवर लटोर उगा लें, कोई से भी बीज लगाएंगे वापस वो वाला नहीं निकलेगा, निकलेगा हमेशा वो देसी जिसकी इतनी इतनी आंबियां होती हैं और वो को मजेदार नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर गूदा भी को खास नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि असल जीन उसके अंदर वही है, देसी वाली। ठीक है, वो वक्ती तौर पे एक म्यूटेशन की वजह से आपको चौंसा नजर आता है और उस म्यूटेशन की आपने मल्टीपल कॉपीज बनाई हुई हैं। वो मल्टीपल कॉपीज कैसे बनी है, कटिंग और ग्राफ्टिंग करते हैं। कैसे कि उसकी एक शाख काट लेते हैं, जिस दरख्त के ऊपर आपको अच्छा वाला लग रहा है उसकी एक टहनी काटे, उसको किसी दूसरी टहनी के साथ जोड़ दें, वो टहनी बड़ी हो जाएगी, उसके ऊपर चौंसे लगेंगे। फिर उसकी एक और टहनी काटें, 10 टहनियां काटें, 10 पौधों के साथ जोड़ दें, उन टहनियों के ऊपर ग्रो करके 10 चौंसे के दरख्त आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से बीज के अंदर वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीज जब ग्रो करता है तो वो जीन्स मिक्स होती हैं, वो कहानी आगे चल के हम पढ़ेंगे और उसके नतीजे में फिर आपका वो कैरेक्टर खत्म हो जाता है। तो यही मसला यहां पर भी है जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि आपने जीन को मॉडिफाई कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जब वो उसको आप अगली दफा बीज उगाने की कोशिश करते हैं तो वो कैरेक्टर लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्लोनिंग के जरिए फिर उनको प्रोपगेट किया जाता है। प्लांट्स के अंदर क्लोनिंग की टर्म हम इस्तेमाल नहीं करते, एनिमल्स के लिए क्लोनिंग की टर्म इस्तेमाल करते हैं। क्लोनिंग ये होती है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का मुकम्मल न्यूक्लियस निकाल दें, किसी सेल का, किसी दूसरे का न्यूक्लियस उसके अंदर डाल दें और उसको ग्रो करवा के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लें। ठीक है, ऐसा हम मिसाल के तौर पे मेंढकों में कर चुके हैं, बकरियों में, भेड़ बकरियों में कर चुके हैं, छोटे छोटे जानवरों में ऐसा हम कर चुके हैं। ठीक है, क्लोन कहते हैं आइडेंटिकल कॉपीज को। क्लोन का लफ्जी मतलब है कॉपी बनाना, जैसे फोटोकॉपी होती है कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना ली। ठीक है, तो क्लोनिंग के अंदर आप किसी इंडिविजुअल की एग्जैक्ट कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीकाकार है, बहुत सारे जानदारों में नेचुरली ऐसा होता है कि वो अपनी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, लेकिन ये काम हमने कर रहा है उनमें जिनमें नॉर्मली नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो आप अब प्लांट्स के केस में हम करते हैं टिश्यू कल्चर।
टिश्यू कल्चर क्या होता है कि पौधा ग्रो कर रहा है, पूरे पौधे में से चंद सेल ले ले, उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ खास केमिकल्स डाले, सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, तो उन केमिकल्स की वजह से वो चंद सेल्स, मतलब गाजर है, आपको एक गाजर मिली जो काफी खूबसूरत थी, जायके में बड़ी अच्छी थी, ठीक है, आपने क्या किया, आपने गाजर का छिलका उतारा हुआ था, अब गाजर तो आपने खा ली तो आपको पता लगा कि ये बड़ी मजेदार थी, तो फिर आप जल्दी जल्दी डस्टबिन में गए कि यार मैंने छिलका फेंका था, वो छिलका जो उसका डस्टबिन में फेंका था वहां से छिलका उठाएं, उसको टिश्यू कल्चर के अंदर डाल दें, उसके ऊपर केमिकल्स डालें, और वो केमिकल्स क्या करेंगे, उससे छोटी छोटी गाजरें बना देंगे काफी सारी, फिर वो आप सारे गमलों में अपने उगा लें, अगली दफा जो आपको गाजरें मिलेंगी वो उतनी ही लजीज, उतनी ही मजेदार होंगी जितनी वो वाली गाजर थी जो आप खा चुके थे, ठीक है। आपको बीजों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और चीज का जरूरत नहीं है। फिर बीजों के साथ वही मसला होगा कि कुछ बच्चे अच्छे वाले होंगे, कुछ बच्चे बुरे वाले होंगे, क्योंकि हर तरह के ही होते हैं पॉपुलेशन में, तो वो वाले मसाइल से जान छूट जाएगी अगर आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सीड्स के बगैर आप आर्टिफिशियल मीडियम में सेल्स को ग्रो करवाते हैं, कंप्लीट प्लांट बना लेते हैं, इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं।